वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। सबसे ज़्यादा ना लोग उन्हें बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं जिसमें वो बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, इन सब चीज़ों के बारे में सीखो। पैसिव इनकम की तरफ लोगों को अट्रैक्ट कराता है। पैसिव इनकम बना लो, लेकिन उससे पहले तुम्हारी एक्टिव इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जो यंगस्टर है 30 से ऊपर के जो है, वो सोचते हैं कि मुझे पैसिव इनकम बनानी है और उसी मॉडल पे लग जाते हैं वो, और वो पैसिव इनकम तो बना नहीं पाते, जो था बचा कुचा वो भी चला जाता है। तो आप उनको बताना चाहते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फ़र्क आ जाता है? देखिए, एक सब्जेक्ट का तो मास्टर आपको होना ही चाहिए, एक सब्जेक्ट का। सो पैसिव इनकम भी बनाए तो आपके पास अगर दिमाग आपने, देखिए मिडिल क्लास के पास एक ही चीज़ है, दिमाग। सो आपका कोर स्ट्रेंथ क्या है, आप कोर स्ट्रेंथ डेवलप करोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के उतार चढ़ाव जो हैं वो लाइफ में पूरी लाइफ हो सकते हैं। हमने ऐसा भी देखा कि एक बंदा 65 की उम्र में उसके सारे इन्वेस्टमेंट फंस गए। आपके पास एक अपना एक्टिव काम कोई ना कोई तो होना चाहिए जो आपका स्ट्रेंथ हो। हम लोग बात करते हैं अलग अलग फिल्म स्टार्स की, बिजनेसमैन की। सो डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ इनकम में आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है वो भी होनी चाहिए। सोसाइटी आपको कैसे जानती है, आपके पैसे से या आपके किसी वैल्यू एडिशन से? वैल्यू एडिशन से। सो वैल्यू एडिशन अगर रहेगा तो पहली चीज़ तो सेफ्टी सबसे बड़ी वहाँ पे मिल गई। दूसरा, पैसिव इनकम विदाउट कोर स्ट्रेंथ के अगर बनाने जाते हैं तो आप रिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पैसा, देखिए लोगों को क्या लगता है, एक भ्रांति कहाँ है, मेरे पास किसी इनकम सोर्स से 1 लाख रुपए आने लगा, मुझे लगा वाह 1 लाख आ रहा है। वो स्कीम नहीं है। यू नीड टू सर्व योर वेल्थ। मैं एग्जांपल देता हूँ, केबीसी में जितने लोग जीते, इन्होंने भी जब पैसा पाया होगा, इनको लगा होगा मेरी जिंदगी बदल गई, वंश बदल गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर उनको थोड़ी लगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, नतीजा तो बाद में आया। करेक्ट। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज यू नीड टू सर्व योर वेल्थ। तो जो पैसिव इनकम बनाते हैं उनको वेल्थ को सर्व करना आना चाहिए। अगर बना लिया है तो तुरंत एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन किस चीज़ का? 5 स्टार में जाने लगे, महंगी घड़ियाँ, महंगी गाड़ी। नहीं, पहले आपकी अगर 2 लाख की इनकम की रिक्वायरमेंट है, क्रिएट 5 लाख। आप 5 लाख बनाओ, रेगुलर सोर्सेज बनाओ और बिजनेसेस से बनाओ। तो मुझे जो इसमें दिखता है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम है फ्रॉम बिजनेसेस तो दैट इज द बेस्ट थिंग। प्रोफेशनली रन बिजनेस से हो जाए बस। ठीक है। एक और चीज़ है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स क्या होते हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मिडिल क्लास को? मिडिल क्लास में बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड्स, देखिए हमारे पास 2 तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जिसका नाम, जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए है। एक इंस्ट्रूमेंट है वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए। तो पहले ये पता हो कि मेरी लाइफ में मुझे वेल्थ क्रिएट करना है कि प्रिजर्व करना है। अगर वेल्थ प्रिजर्व करना है तो बॉन्ड में लगा दे, वेल्थ क्रिएट करनी है तो फिर उसको बॉन्ड से हटना है। इमरजेंसी का पैसा मैं बॉन्ड में रखूंगा, लेकिन मुझे वेल्थ बनानी है तो 2 ही चीज़ें आपको दे पाएंगी, एक बिजनेस, दूसरा आपका है प्रॉपर्टी। ये 2 ही चीज़ें हैं हमारे सामने। तो बिजनेस में जाने का एक अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड हो गया हमारे पास। अगर आपका अपना आइडिया है तो बहुत अच्छा, और आपके पास प्रॉपर्टी। सो लोन लेके प्रॉपर्टी ले ले या बिजनेस में पार्टिसिपेट कर ले, ये दोनों चीज़ों से वेल्थ बनेगी। वेल्थ प्रिजर्व आपकी बॉन्ड से या एफडी से होगी। ठीक है।